ब्रेक के बाद इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब से कुछ देर में, बस अब से थोड़ी ही देर में एनसीबी गेस्ट हाउस के लिए दीपिका अपने घर से निकलने वाली हैं। बिल्कुल, मौके से ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा चल लेते हैं शिवानी मिश्रा के पास। दीपिका पादुकोण मुंबई लौट चुकी हैं अपने पति रणवीर सिंह के साथ, जहां उनकी मैनेजर करिश्मा के साथ ऑलरेडी इंट्रोगेशन एनसीबी के द्वारा किया जा चुका है। फिलहाल हम उनकी बिल्डिंग के बाहर मौजूद हैं। बताना चाहेंगे कि दीपिका रणवीर के साथ फिलहाल अंदर ही मौजूद है। रणवीर ने एनसीबी के अफसरों से ऐसी रिक्वेस्ट की थी कि दीपिका के साथ इंट्रोगेशन में उन्हें भी शामिल होने का मौका दिया जाए। दीपिका को आज 10 बजे एनसीबी के दफ्तर में ऑफिस में पहुंचना है और वहां वो रणवीर के साथ पहुंचेंगी या नहीं, ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा। दीपिका की बिल्डिंग की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है। लगातार यहाँ पर पुलिस की भी हलचल हमने देखने को मिली है। अब देखना ये होगा कि कब दीपिका बाहर आती हैं और जब दीपिका इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे जाएंगी तो किस तरह से और कई सारे नामों का खुलासा होता है। फिलहाल बताना चाहेंगे कि दीपिका किसी भी पल यहाँ से निकल सकती हैं और जल्द ही वो यहाँ से निकलेंगे। उनके लिए 2 मुंबई पुलिस की फीमेल कांस्टेबल्स को भी बुला दिया गया है, जिनकी सिक्योरिटी के साथ दीपिका पादुकोण मीडिया से बचते बचाते निकलने की कोशिश करेंगी। शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो कड़ियां से कड़ियां जुड़ती जाएंगी और सबसे महत्वपूर्ण यही है जिसका जिक्र शिवानी कर रही थी कि आज किन किन का नाम लेंगी दीपिका पादुकोण। मुंबई से तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से मेहमानों के बड़े पैनल के साथ लगातार हम जुड़े हुए हैं और मुंबई से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 बजे अब से थोड़ी देर में दीपिका पादुकोण से एनसीबी पूछताछ करेगी और बड़ी खबर ये कि अब से बस कुछ देर में अपने घर से निकलने वाली है दीपिका पादुकोण। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 महिला कांस्टेबल दीपिका पादुकोण के घर पहुंच गई हैं। एनसीबी दफ्तर में आज दीपिका से पूछताछ होनी है और अब से कुछ ही देर में दीपिका पादुकोण निकल सकती हैं। बल्कि मुझे यह कहना होगा कि किसी भी वक्त, क्योंकि 10 बजे उनको एनसीबी दफ्तर पहुंचना है तो आधा घंटे का वक्त है। एनसीबी ने 10 बजे बुलाया है दीपिका पादुकोण को। तो ये दीपिका के घर के बाहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहीं से दीपिका निकलेंगी और फिर एनसीबी दफ्तर जाएंगी, जहां पर आज एनसीबी के सवालों से सामना होगा दीपिका का। बिल्कुल, एनसीबी के सवालों से सामना होने वाला है। इसके साथ ही दीपिका पादुकोण को उनकी मैनेजर करिश्मा के सामने बिठाकर पूछताछ होगी एनसीबी की और कई सवाल होंगे जो असहज कर सकते हैं दीपिका पादुकोण को। लेकिन फिलहाल ये जो जगह आप देख रहे हैं दीपिका पादुकोण के घर के बाहर से तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और किसी भी पल, अब से कुछ देर में किसी भी पल निकल सकती हैं दीपिका पादुकोण यहां से। उनके साथ रणवीर सिंह भी हो सकते हैं, उनके पति लगातार जो उनका साथ दे रहे हैं। और शिवानी के पास हम सीधा चलते हैं। दीपिका पादुकोण के घर के बाहर से हमारे संवाददाता शिवानी जुड़ गई है हमारे साथ। शिवानी, अब से कितने देर में दीपिका निकल सकती है, क्योंकि 10 बजे का वक्त एनसीबी को दिया हुआ है और 9:30 बज चुके हैं। शिवानी, घर के बिल्कुल बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। ये तो बिल्डिंग की सिक्योरिटी हो गई। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर मुंबई पुलिस की भी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। लगातार 2 महिला कांस्टेबल्स भी थी जो यहाँ पर आई थी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आई थी, जिन्होंने इंस्पेक्शन किया और अभी यहाँ से मूव किया है उन लोगों ने, जिसके बाद एक के बाद एक यहाँ पर लगातार। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मैं देख सकती हूँ कि जिस तरह से फिलहाल आराम की पोजीशन में यहाँ पुलिस कर्मचारी नजर आ रहे हैं, तो ये पता चलता है कि दीपिका पादुकोण जल्द ही नहीं निकलेंगी। कि हालांकि उन्हें 10 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन वहीं अटकलें ऐसी भी लगाई जा रही हैं कि दीपिका पादुकोण जो हैं वो अपने घर में स्थित ना होने की बजाय किसी मुंबई के होटल में है, यानी कि मीडिया से बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि यहाँ पर जिस तरह से मुंबई पुलिस खड़ी है, अगर अंदाजा लगाया जाए तो दीपिका अगले 15 से 20 मिनटों में। अच्छा, एक बात बताइए मुझे शिवानी, आप दीपिका के घर के बाहर मौजूद हैं, एनसीबी दफ्तर दीपिका को पहुंचना है, यहां से वहां तक का रास्ता कितनी देर का है? क्योंकि अगर 10 बजे दीपिका पादुकोण को वहां पर पहुंचना है तो क्या अब तक निकल जाना चाहिए था? और अगर यहां पर अभी तक कोई हलचल नहीं है तो क्या माना जाए कि जो खबर आ रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है दीपिका अपने पति के साथ किसी दूसरी जगह पर हो, किसी होटल में हो, उस बात में भी दम हो सकता है? कितनी देर का रास्ता है, कौन सा रूट है शिवानी यहां से जाने का?
जाए तो दीपिका के घर और एनसीबी के उस गेस्ट हाउस के बीच की दूरी महज 20 मिनट की है। दीपिका को जिस तरह से यहाँ पर नरमी बरती जा रही है, उस पर तो यही कयास लगाए जा सकते हैं कि दीपिका मौजूद नहीं है, क्योंकि उनकी जो सिक्योरिटी गार्ड से हमें बात करने की कोशिश की तो हमें किसी भी तरीके की उन्होंने भी कोई जानकारी नहीं दी है, जिससे कि कहीं ना कहीं ठीक है शिवानी, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। और हमारे साथ वेद भूषण जी भी जुड़े हैं, पूरा पैनल है। वेद भूषण जी हैं, मैं वेद भूषण जी के पास एक सवाल लेकर चल रहा हूं। वेद भूषण जी, जो अब तक की ड्रग चैट सामने आई है, क्योंकि आप भी लगातार इस चीज को देख भी रहे होंगे, आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या किसी तरह की मुश्किल में है आज दीपिका पादुकोण? क्योंकि ये तो बहुत साफ है कि ड्रग चैट से कि वो ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रही हैं, हशीश वो मंगा रही हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्टली एस्टेब्लिश हो चुका है ड्रग चैट में। इसके आगे क्या होता है वो आगे पूछताछ के बाद पता चलेगा। आज अभी जो हुआ है, जो चैट है, उसको देखकर आपका अनुभव क्या कहता है? रोहित जी, एक कहावत है, सूतिया न कपास कोलिया से लठा लठी। कल विकास सिंह जो उनके वकील हैं सुशांत के, आपने उनकी फ्रस्ट्रेशन देख ली होगी। वो सीबीआई से परेशान हो गए हैं, अभी उनको सालों इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो केवल सुसाइड था। बॉम्बे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ठीक चल रही थी, सीबीआई अभी तक कुछ नहीं निकाल पाई है। अब आते हैं सुशांत सिंह वाले, ये जो सारा ड्रग्स का हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, इसमें एनडीपीएस एक्ट में ये प्रोविजन है कि जो रिकवरीज होंगी उसके आधार पर सजा तय होती है। रिकवरीज 0 है। यदि आज सुशांत सिंह जिंदा होते तो वो भी रिया चक्रवर्ती के साथ जेल के अंदर होते। अच्छा हुआ क्या निकल ड्रामा गए। लग रहा है आपको अब इसमें जो सर? कैंपेन चला रहे हैं उनके ड्रामा क्या लग रहा है सर आपको इसमें? हाथ आएगी। अगर दीपिका पादुकोण का चैट सामने आया है और उसमें एक जानी मानी अभिनेत्री कह रही है कि माल है क्या, शर्म आनी चाहिए आपको। अगर एक जानी मानी, सर सुन भी लीजिए, लगातार मत बोलिए। अगर कोई बात आप ऐसी कह रहे हैं जिस पर लोगों को आपत्ति है तो सुन लेना चाहिए सर, काउंटर क्वेश्चन सुन लेना चाहिए। अगर आप कोई ऐसी बात कह रहे हैं जिस पर लोगों को आपत्ति है तो सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए साहब। सर सवाल सुन लीजिए, ऐसे ना मत करिए ना, ऐसे मत करिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल मेरा सुन लीजिए सर। सर, आई एम टेलिंग यू विद ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज सवाल सुनिए। अगर आपने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत भी आज अंदर होते तो आप पहले सुनिए मेरी बात। एक सेकंड सुनिए शुक्ला जी, एक सेकंड। आपको ये छोटी बात लग रही है क्या? जी। हम यूथ आइकन्स की बात कर रहे हैं, हम फिल्मी सितारों की बात कर रहे हैं, और हम उस नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं, हम उस ड्रग कल्चर की बात कर रहे हैं जो बॉलीवुड में एक दलदल की तरह है, दशकों से है, और अब जाकर निकलकर सामने आ रहा है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद। और ये पता चल रहा है कि कैसे आउटसाइडर्स को, कैसे न्यू कमर्स को सफोकेट किया जाता है, कैसे उनका दम घुटता है इस ड्रग कल्चर की वजह से। तकलीफ क्यों हो रही है, क्यों तकलीफ हो रही है, क्यों आप सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को टारगेट कर रहे हैं, और खुद सुशांत सिंह राजपूत को क्यों टारगेट कर रहे हैं आप यहाँ पर बैठकर? देना चाहिए शुभ्रा, उनको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। तमाम हीरो हीरोइन को मैं मानता हूं। क्यों चढ़ा देना चाहिए? कानून है इस देश में सर, कानून है क्या इस देश में? मैं कह रही हूँ कानून है क्या? अगर आप कह देंगे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए तो उनको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। गजब ताना चाहिए सर। सर, मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ आपसे कह रही हूँ। ठीक है बहुत रिस्पेक्ट के साथ प्रीति सोनपुरा के पास चलेंगे हम। प्रीति घुमाना सोनपुरा सर के बंद पास हम चल रहे हैं, वो एसीबी दफ्तर के बाहर वहां पर मौजूद हैं। हाँ प्रीति, क्या किस तरह की हलचलें हैं? क्योंकि टाइम कम होता जा रहा है, अब तो मुश्किल से 20 मिनट बचे हैं। आपके पास आऊंगा अभी, मैं प्रीति जी के पास जा रहा हूं। प्रीति, 20 मिनट बचे हैं बस, अब दीपिका पादुकोण पहुंचने वाली है, क्या अपडेट है? जी, कुछ ही देर में जो है दीपिका पादुकोण जो पहुंचने वाली है उसको लेकर है जो काफ़ी जगह पर जो है बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। और दीपिका के बारे में ये कहा जाता है कि वो घर पर नहीं है, लेकिन इसकी पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिली है। और रात में ही जो है ये कहा जाता है कि होटल ताज में शिफ्ट हो गई थी मीडिया से बचने के लिए। होटल ताज जो है वो एनसीबी का जो एसआईटी का ऑफिस है उससे करीब 200 मीटर की दूरी पर ही है, लेकिन इसके कोई भी पुख्ता जानकारी अभी हमें नहीं मिली है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि रात में ही वो घर से निकल गई थी। इस वक्त की अगर बात
बात करें तो एनसीबी दफ्तर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सिक्योरिटी जो है यहाँ तैनात कर दी गई है। यहाँ पर जो है डीसीपी खुद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में जो है सारा अली खान और जो है श्रद्धा कपूर दोनों ही पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर जो है श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के जो पर्सनल बॉडीगार्ड है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं, ताकि जब वो दोनों यहाँ पहुंचे तब कोई भी मीडिया से उनसे कोई भी बदसलूकी ना की जाए। यहाँ पर उनके पर्सनल बॉडीगार्ड भी जो है वो इस वक्त यहाँ पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में सारा और श्रद्धा कपूर दोनों ही जो है अपने घर से निकलेगी एनसीबी दफ्तर जाने के लिए। अच्छा प्रीति, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, क्या एक साथ पूछताछ होगी या अलग अलग अफसर पूछताछ करेंगे सारा और दीपिका को? और या क्या ये भी हो सकता है कि सारा और श्रद्धा को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ करें, क्रॉस क्वेश्चनिंग उनसे हो, क्योंकि एक पार्टी को लेकर ही इन दोनों से भी सवाल किए जाने हैं? देखो, तीनों की पहले तो जो है अलग अलग पूछताछ होगी, क्योंकि सारा अली खान का जो रिलेशनशिप था वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ में था और दोनों की रिलेशनशिप थी वो केदारनाथ फिल्म के दौरान थी और दोनों ने ही जो है पावना के फार्म हाउस में जो है पार्टी की थी। वहीं श्रद्धा कपूर की जो पार्टी हुई थी वो छिछोरे की फिल्म की रिलीज के वक्त हुई थी, तो दोनों से ही अलग अलग पूछताछ होगी। वहीं दीपिका पादुकोण से जो सवाल पूछे जाएंगे वो कल उसकी मैनेजर करिश्मा ने जो खुलासे किए हैं उसके ऊपर पूछे जाएंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग उसकी होगी, क्योंकि जो क्लब में जो आएंगे आपके पास फिर से एक बार प्रीति, आएंगे आपके पास, आप नजर बना के रखिए लगातार, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है जो अपडेट आप दे रही हैं और पल पल वहां पर सिनेरियो चेंज हो रहा है, पल पल वहां पर हलचल तेज हो रही है और इसलिए मुंबई पर लगातार निगाहें हमारी बनी हुई है। लेकिन जयदीप सेन और कुलदीप त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयदीप सेन, मैं सबसे पहले आपके पास आती हूँ और आप दोनों से छोटा छोटा जवाब हम चाहेंगे। जयदीप जी, कितना महत्वपूर्ण है जो ये पूछताछ होने वाली है? आपसे कुछ देर में दीपिका पादुकोण से पूछताछ होगी, सारा श्रद्धा से भी पूछताछ होगी, और कितना जरूरी है सच सामने आना, वो सच जो अब तक छुपा हुआ था सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो जांच, जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, अब ये मालूम चल रहा है कि किस तरीके से वाकई ड्रग कल्चर का शिकार कुछ लोग खुद बनते हैं और फिर दूसरों को बनाते हैं। जयदीप जी, आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि आवाज नहीं जा रही है जयदीप जी को। कुलदीप त्यागी जी अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो कुलदीप जी, आप हमारे साथ हैं, आवाज मिल रही है आपको? वो आपको छोटा सा किया ले लोगे? कुलदीप जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर। कैन यू हियर मी? जी, मिल रही है। ठीक। कुलदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से बॉलीवुड में ड्रग कल्चर ये एस्टेब्लिश होता जा रहा है, अब तक की पूछताछ में एनसीबी की एक छोटे से शुरुआत हुई थी, अब बड़े बड़े नाम सामने आते जा रहे हैं और आज उन बड़े नामों की पेशी है, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो ये ड्रग कल्चर जो एस्टेब्लिश होता जा रहा है, क्या ये खुल रहा है? ये तो कुछ गलत हो रहा है, कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। कल संजय राउत को भी बड़ी परेशानी हो गई थी, वो ये कह रहे थे कि ये तो बॉलीवुड को बर्बाद करने की, खत्म करने की साजिश रची जा रही है। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल खबर यह है कि दीपिका पादुकोण अपने घर पर मौजूद नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, रात को ही दीपिका ताज होटल में शिफ्ट हो गई थी, सूत्रों के हवाले से खबर है ये। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दीपिका की बिल्डिंग से फिलहाल मुंबई पुलिस निकल गई है। वहां पर अब से कुछ देर पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, मुंबई पुलिस मौजूद है, लेकिन अब वहां से निकल गई है पुलिस, क्योंकि दीपिका वहां नहीं है। दीपिका पादुकोण को 10 बजे पेश होना है, कहा जा रहा है ताज होटल में ही वो रात को ही चली गई थी और वहीं पर मौजूद है रात से, और वहीं से निकलकर एनसीबी दफ्तर जाएंगी। तो इस वक्त की हम खबर आपको बता रहे हैं, दीपिका पादुकोण अपने घर पर नहीं है। पहले ये कहा जा रहा था कि दीपिका पादुकोण अपने घर से निकलकर एनसीबी दफ्तर जाएंगी, लेकिन फिलहाल वो ताज होटल में शिफ्ट हो गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हम सीधा अभिषेक का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं। क्या अपडेट अभिषेक, मुंबई से आप एनसीबी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, क्या हलचल?
बिल्कुल सीधा आपको तस्वीर में दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हलचल काफी तेज हो चुकी है। यह वही दफ्तर है जहाँ पर दीपिका पादुकोण को आना है, यानी गेस्ट हाउस है, यह एनसीबी का गेस्ट हाउस है। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरी व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस का घेरा यहाँ पे काफी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि पुलिस जो रोड को आप जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस रोड को बंद कर दिया गया है। रोड बंद करने का मकसद साफ है कि कोई भी आम पब्लिक यहाँ पे ना पहुंचे। सिर्फ और सिर्फ दीपिका पादुकोण की गाड़ी यहाँ पे आने वाली उनको अलाउ किया जाएगा, और उसके अलावा यहाँ पे सिर्फ मीडिया को आने की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा किसी को भी अनुमति नहीं दी जा रही है। और यह आम जो आप देखते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर तमाम भीड़ होती है, आज वह नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ दीपिका पादुकोण गाड़ी के लिए यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। और इसी वजह से देखिए कि यहाँ पर ये हलचल तेज हो चुकी है। जो गेस्ट हाउस की यही वो जो दरवाजा देख रही हैं, इसी दरवाजे से दीपिका पादुकोण अंदर जाएंगी, और यही गेट है, इस गेट से उनकी गाड़ी अंदर एंट्री करेगी, उसके बाद अंदर जाने वाली है। जो बताया गया है ठीक 10 बजे के आसपास यहाँ पहुंचने वाली है। और जानकारी जो हमारे पास मिली है, दीपिका पादुकोण अपने घर पर नहीं है। मुंबई के जो प्रभा देवी में उनका घर था, जहाँ रुकी हुई थी, उस घर पे इस वक्त मौजूद नहीं है। वह किसी होटल में रुकी हुई है। और जानकारी यह मिल रही है कि जो बगल में ताज होटल है, साथ यहाँ रुकी हुई है, तो इसलिए आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, किसी भी समय यहाँ पहुंच सकती हैं। लेकिन अभी कहाँ है वह सही से जानकारी नहीं है, लेकिन अपने घर पर नहीं है, ये बात कंफर्म हो चुका है। और यह साफ है कि दीपिका पादुकोण को आज तमाम जवाब आज एनसीबी के सामने देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके 2019 का सबसे बड़ा मामला है, जो कि कोको क्लब में जब वह गई थी, वहां पर ड्रग वाला मामला है, और उस ड्रग वाले मामले पे ही कहीं कहीं वह बुरी तरह फंस चुकी है। और उस तमाम जानकारियों को आज एनसीबी के साथ उनको साझा करना होगा, देना होगा, जवाब देना होगा। एनसीबी के सवालों से पहले कहीं मीडिया के सवालों का सामना ना हो जाए, इसीलिए छुपने और बचने की कोशिश हो रही है दीपिका पादुकोण की तरफ से। देखिए कैसे चोरी छिपे ताज होटल में शिफ्ट हो गई, पता भी नहीं चला, हवा भी नहीं लगने दी किसी को। और बिल्कुल जाहिर से सही कह रहे हैं आप कि देखिए यह उन्हें पता है कि अगर जहां पे रहेंगे मीडिया, जाहिर से बात उनके पीछे पीछे जाएगी और उनसे सवाल बिल्कुल करेगी। और सवाल करना हमारा पूरा अधिकार है, सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे आखिरकार क्यों आपके इतने चहेते हैं, पूरे देश भर में इतने आपके शुभचिंतक हैं, जिसको फिल्में देखते रहे, इतने पैसे देकर फिल्में देखते रहे, और आप ड्रग लेकर इस तरीके से पूरे बॉलीवुड को कैसे बर्बाद करने का आप लोगों ने किया है, तो आखिरकार क्यों नहीं पूछेंगे? सवाल तो पूछना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि वह ये बात सही कर रहे हैं कि इसी वजह से वो भाग रही है लोग, कि उन्हें पता है कि मीडिया आएंगे, जानकारी लेंगे, लेकिन जानकारी उनके पास है नहीं, यानी वो जवाब देना नहीं है उन्हें बचाव करना अपना। और यही कारण है कि भारी भरकम जो तमाम जानकारी मुझे अभी मिल रही है कि अभी भी तमाम वकीलों की टीम के साथ दीपिका पादुकोण जहां भी रुकी है, वहां पे उनसे मीटिंग चल रही है, बातचीत चल रही है, आखिरी मीटिंग हो रही है वकीलों के साथ, क्योंकि क्या क्या जवाब देना है। जल्दी से हम शिवानी का भी रुख कर लेते हैं, जो दीपिका पादुकोण के घर से बाहर से लगातार रिपोर्ट कर रही है। शिवानी, वहां से मुंबई पुलिस निकल गई है, क्योंकि अब कंफर्म हो गया कि दीपिका वहां है नहीं, वो तो ताज होटल में है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो गोवा पर उनकी गाड़ी निकली, जिसे फॉलो किया था कुछ मीडिया की गाड़ियों ने, फिर पता चला कि दीपिका उस गाड़ी में मौजूद नहीं थी। और उसके बाद अगर यहाँ पर भी देखा जाए तो फिर से दोबारा एक बार मीडिया को गुमराह करने की कोशिश दीपिका पादुकोण द्वारा की गई है, जहां पर लगातार मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी थी, लेडीज कांस्टेबल को भी बुलाया गया, यानी कि कुल मिलाकर बॉलीवुड स्टाइल में ही दीपिका के घर के बाहर भी एक ऐसा माहौल, एक ड्रामा रचाया गया था, जिससे कि मीडिया को विश्वास हो कि दीपिका अंदर है। लेकिन अब मुंबई पुलिस जब यहाँ से निकली तो हमने उनसे जानकारी ली, तो उन्होंने यही बताया कि मैडम अंदर नहीं है, जिसकी वजह से अब हमें यहाँ से निकलने का आदेश आया है। तो ये साफ पता चलता है कि मीडिया सवालों के लिए भले तैयार हो, लेकिन मीडिया के सवालों के जवाब के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जहां पर मुझे की जितनी भी सिक्योरिटी थी उन्हें हटा दिया गया है, जो उनकी बिल्डिंग की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी उसे भी बिल्कुल नॉर्मल कर दिया है, रेगुलर कर दिया गया है। बिल्कुल ठीक है शिवानी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बिल्कुल ठीक शब्द का इस्तेमाल किया शिवानी ने कि दीपिका गुमराह करने की कोशिश कर रही है। क्यों गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं? अगर कुछ गलत नहीं गया तो क्यों छुपने की कोशिश हो रही है? कुलदीप त्यागी जी, क्यों छुपने की कोशिश हो रही है इस तरीके से? दीपिका पादुकोण जब आई थी गोवा से मुंबई, तब भी छुपते छुपाते घर पहुंची, और अब यह पता चल रहा है कि वो चोरी छुप न जाने कब घर से बाहर निकल गई। गुमराह करने की कोशिश क्यों छुप रही हैं? पहले तो चैट्स हो रही थी। बड़े ही दुख की बात है कि जिन बॉलीवुड स्टार्स को पूरा देश, हर बच्चा मानता है, जानता है, जो सबके यूथ आइकन हैं, रोल मॉडल हैं, वो लोग इस तरह की शर्मनाक काम कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, इनके ऊपर डेफिनेटली सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अगर ये सच है तो। मुझे कोरोना वायरस की वजह से ही मैं इतना भयभीत हूं कि अपने बच्चों को जब मैं टीवी दिखाता हूं और ऑन करता हूं, 24 घंटे या तो
आपकी न्यूज आई होती है ड्रग्स की, तो बच्चों को जिनको पता भी नहीं है ड्रग्स क्या होते हैं, अब वो पूछने लगे हैं कि ये भैया पापा ये ड्रग्स के बारे में क्या बता रहे हैं, क्या चीज होती है ड्रग्स। तो मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से भी रहेगी, जैसे इट इज सेड के नेगेटिव पब्लिसिटी इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी, कि आप लोग इस पे, मुझे देश के कानून पे पूरा भरोसा है कि वो सही कदम लेंगे और इन लोगों को बिल्कुल देश में कानून है, देश में कानून है, तभी इतने बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं इनको हाजिरी देनी पड़ रही है एनसीबी दफ्तर में। देश में कानून है, इसीलिए इन लोगों को हाजिरी देनी पड़ रही है, इसीलिए हाजिरी देनी पड़ रही है। जयदीप सेन, अगर आप हमारे साथ हैं तो एक कमेंट इस पर आपका भी। ये लोग यूथ आइकन्स हैं, इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं अगर हम सोशल प्लेटफॉर्म पर जाएं, और उनके इस तरह से ड्रग चैट सामने आना कितना ये नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा देश के यूथ पर। मुझे तो लगता है कि ये लोग अगर ड्रग चैट में फंस रहे हैं, इनके खिलाफ इस तरह के आरोप एस्टेब्लिश होते हैं, तो इनको अनफॉलो कर देना चाहिए। यूथ को नहीं चाहिए ऐसे आइकॉन हमको। गुड मॉर्निंग रोहित जी, मैं आपसे की इज्जत समाज में है उतनी है नहीं, क्योंकि मैं खुद इंडस्ट्री में 30 साल से हूं जी। लेकिन जब भी मैं बाहर लोगों के साथ इन लोगों के बारे में बात करता हूं तो बहुत अच्छे शब्द सुनने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि बाहर का समाज भी ये जानता है कि ये लोग सिर्फ पर्दे तक ही नायक और नायिकाएं हैं। असली जिंदगी के नायक नायिकाएं जो है सरहद पर हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, और ये लोग ही हमारे प्रेरणा स्रोत है। ऐसे अभिनेता अभिनेत्रियां नहीं जो पर्दे पे कुछ और है, असलियत में कुछ और, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो हम इन्हें जितना कम ही फॉलो करें उतना ही हमारे लिए अच्छा है। और एक और बात मैं कह दूं, ये लोग कितना भी मीडिया को गुमराह करने की कोशिश करे, सच को गुमराह नहीं कर सकते। ठीक है, सच को गुमराह नहीं किया जा सकता। तमाम एजेंसियां जो जांच पड़ताल कर रही हैं उनमें ये बात सच सामने आ रहा है। हम आप सभी मेहमानों के पास आते रहेंगे और बहुत देर से बृजमोहन श्रीवास्तव जी इंतजार कर रहे हैं। पॉलिटिकल एंगल समझना भी बहुत जरूरी है, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पार्टी के आरोपों को बताया बेबुनियाद। सुशांत केस में अब सीबीआई जांच पर उठे सवाल। बांद्रा में लगे जस्टिस फॉर सुशांत के पोस्टर वकील विकास सिंह भी लगा चुके हैं। सीबीआई पर जांच में देरी का आरोप। और आइए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। सबसे बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी है दीपिका पादुकोण। हम सीधे आपको मुंबई लिए चल रहे हैं और एनसीबी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। दीपिका पादुकोण पहुंच गई एनसीबी दफ्तर के बाहर और सीधे अभिषेक आपका रुख करते हैं, क्या चल रहा है वहां पर? ये एनसीबी गेस्ट हाउस की ठीक 9:48 पे दीपिका पादुकोण यहां पहुंची हुई हैं और यह देखिए कि किस तरीके से, यानी ठीक से अब से कुछ सेकंड पहले दीपिका पादुकोण यहां पर आई हैं और वह अब अंदर जा चुकी हैं। यानी 10 बजे का जो वक्त दिया गया था उस टाइम के हिसाब से वह यहां पहुंची हैं और उनसे यहां पर पूछताछ होगी। यानी कितने घंटे पूछताछ होगी यह बड़ा सवाल होगा। और पूरी टीम यहां पर, यानी एनसीबी की पूरी टीम यहां पर तैनात है, तैयार है, सवालों की लिस्ट उनके पास तैयार है। और ये देखिए इसी गेट, देखिए जो गेट खुल रहा है, पुलिस अधिकारी आ रहे हैं, इसी गेट से उनकी गाड़ी अंदर गई है। अमूमन आप देख सकते हैं जो गेट से जो अधिकारी निकल रहे हैं इस गेट से लोग ले जाया जाता था, लेकिन आज उनको पीछे वाले गेट से ले जाया गया है, यानी दूसरे गेट से अंदर वह गई हैं और ताकि मीडिया कैमरे में वो कैद ना हो सके और वह सीधे अंदर गई है। यानी अंदर उनसे अब थोड़ी देर बाद हम कह सकते हैं ठीक 10 बजे उनसे पूछताछ शुरू कर दी जाएगी। और इस वक्त की जो अभी भी जो हमारे दर्शक जुड़े हैं उनके लिए बता दूं सबसे बड़ी खबर कि इस वक्त दीपिका पादुकोण एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी हैं और उनसे अब पूछताछ शुरू थोड़ी देर में हो जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल कि जिस तरीके से ड्रग वाले मामले में दीपिका का नाम सामने आया है, अब उनसे सवाल पूछा जाएगा, जवाब देना होगा कि आखिरकार क्यों आपने ऐसा किया, क्यों ड्रग लिया, क्या वजह
में रही, किस तरीके से आप इतने गलत धंधे में लिप्त थी, तमाम जानकारियां इसी जो आप देख रहे हैं एनसीबी गेस्ट हाउस में यही पूछा जाएगा और यही से उनका भविष्य तय होगा कि क्या आने वाले समय में वो गिरफ्तार भी हो सकती है क्या, या फिर उन्हें वापस पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। यानी बहुत बड़ा दिन आज दीपिका के लिए है, देशवासियों के लिए है, लेकिन जो बड़े बड़े सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं आखिरकार इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी क्यों इस तरीके ड्रग लेते हैं, वह जाहिर सी बात है आज सामने आ जाएगा और आज तमाम खुलासे दीपिका पादुकोण को करने ही पड़ेंगे। क्योंकि अभिषेक आज की पूछताछ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीबी ने सारा अपना होमवर्क करने के बाद दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो आज एनसीबी ये मौका जरूर देगी दीपिका पादुकोण को कि आप शुरू में ही सारा सच बोल दीजिए तो बचने का मौका होगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने रोहित, बिल्कुल देखिए ये तो साफ है, सही कहा आपने कि देखिए उन्हें पूरा मौका दिया जाएगा कि आप सच बोल दीजिए। क्योंकि पहले देखिए शुरुआत भी जो पूछताछ होती है, होता भी सिस्टम ऐसा है कि पहले कोई आरोप लगाने के बजाय एनसीबी उनसे पूछेगी कि आपके ऊपर सीधा सीधा देखिए आरोप है, हमारे सवाल हैं, सवालों की लिस्ट इंडिया न्यूज के पास है, सवाल क्या क्या पूछने वाले हैं। और सबसे बड़ा पहला सवाल होने वाला है जो बता दूं आपको, पहला सवाल यही है कि जो कोको क्लब, सवालों पर आने से पहले अभिषेक आप पूरी डिटेल में बताइएगा कि सवाल क्या क्या पूछे जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो दर्शकों के मन में सवाल खड़ा हो रहा है वो ये कि दीपिका पादुकोण जब वहां पर पहुंची क्या मंजर था और कौन कौन से लोग साथ थे दीपिका पादुकोण के, क्योंकि हमने देखा अभिषेक की जब गोवा से आई थी तो रणवीर सिंह उनके साथ, उनके पति मौजूद थे, हाथ पकड़ के एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे, लगातार हर कदम पर उनके साथ हैं। जब दीपिका पादुकोण एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंची है वो किन किन लोगों के साथ थी अभिषेक? देखिए उस गाड़ी जो आई है उसमें अकेले थी, एक आगे कोई शख्स बैठे थे, हालांकि कौन है पता नहीं, लेकिन वह अकेले मौजूद थी गाड़ी में। यानी रणवीर का जो बात चला था रणवीर आने की, वह नहीं आए हैं। हालांकि देखिए इस पर मामले पे एनसीबी ने भी कल साफ कर दिया था कि उनके तरफ से कोई भी ऐसा रिक्वेस्ट नहीं आया है कि रणवीर सिंह साथ में आने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रणवीर सिंह देखिए जो जानकारी मुझे मिली है, ठीक बगल में अगर मैं बताऊं आपको, दिखाऊं तस्वीरें, जो ताज होटल है, यानी कुछ कदम की दूरी पर यही वो ताज होटल है जो जानकारी मेरे पास है। इसी ताज होटल में रणवीर सिंह भी रुके हुए हैं। यानी उन्हें पता है कभी भी कुछ प्रॉब्लम अगर ऐसा होता है तो इस होटल से तुरंत वो यहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि जानकारी मुझे मिल रही है शाम को जब यहां से निकलेंगे दीपिका पादुकोण तो रणवीर सिंह उनके साथ में मौजूद होंगे उन्हें लेने के लिए। इसीलिए इस ठीक बगल होटल में रूम बुक कराया हुआ है और यहीं पे वो दोनों लोग रुके हुए थे, जो जानकारी हमारे पास मिल रही है। और इसीलिए इस जगह से और यहाँ पे करीब 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एनसीबी गेस्ट हाउस है और यहाँ पर पहुंची हुई है। तो जरूर रणवीर सिंह साथ में जरूर उनके हैं, लेकिन हाँ एनसीबी गेस्ट हाउस में तो ये स्ट्रेटेजी के तहत ताज होटल में शिफ्ट हुआ ये कपल, स्ट्रेटेजी के तहत दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ताज होटल में शिफ्ट हुए, क्योंकि वहां से दूरी जो है एनसीबी गेस्ट हाउस की वो बहुत कम है और अपने घर से एनसीबी गेस्ट हाउस आने की बजाय ताज होटल से एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंची है दीपिका पादुकोण। मैं आपके पास फिर से एक बार वापस लौटूंगी अभिषेक और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दीपिका पादुकोण से ये पूछताछ कितनी लंबी आज चल सकती है, क्योंकि कल उनकी मैनेजर से जो पूछताछ चली थी 6 घंटे करीब पूछताछ चली थी, आज पहले उनसे दीपिका से पूछताछ होने वाली है, उसके बाद आमने सामने बिठाकर दीपिका और करिश्मा से पूछताछ होने वाली है। तो ये तय मानिए कि कई घंटों तक ये पूछताछ चल सकती है। इस बीच रोहित हम जल्दी से देख लेते हैं कि आखिर सवाल वो कौन कौन से रहने वाले हैं। दर्शकों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कौन कौन से सवाल हैं जो दीपिका पादुकोण से पूछे जाने वाले हैं। और इसीलिए मैं आपको जल्दी से प्लाज्मा स्क्रीन लिए चलती हूं जहां पर मैं आपको समझाऊंगी कि आखिर कौन कौन से वो सवाल होने वाले हैं। एनसीबी के दीपिका से ड्रग्स वाले सवाल आप देखिए। सवाल नंबर 1, करिश्मा से ड्रग्स चैट वाला मामला आखिर क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो चैट सामने आया है वो बहुत संदिग्ध है। चैट में हैश और गांजा का जिक्र आखिर क्यों आ रहा है, कौन इनका सेवन करता था, ये सवाल पूछा जाएगा। सवाल नंबर 3 ये भी कि चैट में माल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्या मतलब है उसका। हालांकि सब लोग अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन दीपिका से सीधे सीधे पूछा जाएगा क्या मतलब है इसका। क्या आपने ड्रग्स मंगवाई, सीधा सवाल एनसीबी दीपिका पादुकोण से ये पूछ सकती है। क्या वो ड्रग्स आपने अपने लिए मंगवाई थी, सबसे अहम ये होगा जानना कि क्या ये ड्रग्स अपने लिए मंगवाई थी दीपिका पादुकोण ने, या फिर वो ये कह देंगे कि नहीं मैं तो नहीं ले रही थी, किसी और के लिए ये ड्रग्स मंगवाई जा रही थी। दीपिका की मुश्किलें तब और बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही सवाल ये भी कि अपने अलावा किसी और के लिए ड्रग्स मंगवाई थी क्या दीपिका जी, ये भी सवाल पूछा जाएगा। अगर हाँ तो फिर भुगतान किसने किया और कैसे किया। देखिए ये पेच है, कानूनी पेच है जिसमें दीपिका पादुकोण फंस सकती है अगर उन्होंने ये नहीं माना कि वो ड्रग्स लेती है। ड्रग्स चैट में जिस अमित का नाम आ रहा है, जिस अमित से हैश मांगा जा रहा है, आखिर वो कौन है
और कब कब आपने ड्रग्स मंगवाई, ये पूरी डिटेल एनसीबी पड़ताल करेगी। ये पूरी सवालों की लिस्ट एनसीबी के सामने पड़ी हुई है। आपने कितने लोगों के लिए ड्रग्स मंगवाई, अगर आप खुद कंज्यूम नहीं कर रही थी, अगर आप दूसरों के लिए मंगवा रही थी, तो कितने लोगों के लिए ड्रग्स मंगवाई गई। सवाल नंबर 11 आप देखिए, बॉलीवुड की ड्रग्स पार्टियों में आखिर जाती हैं क्या? कि कोको क्लब का नाम आप बार बार सुन रहे हैं, बार बार कोको क्लब का नाम आप सुन रहे हैं। क्या पार्टीज में जाती हैं, क्या वहां पर ड्रग कंजम्पशन होता है? ड्रग्स पार्टियों में कहां से जो ड्रग्स आते हैं और ये पार्टियां कहां पर होती हैं, ये पूरी डिटेल दीपिका पादुकोण को देनी होगी अगर वाकई ये साबित हो जाता है कि वो ड्रग्स पार्टियों का हिस्सा होती हैं। ड्रग्स पार्टियों में कौन कौन लोग जाते हैं आपके अलावा इन पार्टीज में, और कौन कौन से लोग शुमार होते हैं, और इनसे देखिए कि और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, कड़ियां जुड़ती जाएंगी। अहम सवाल ये भी कि इन ड्रग्स पार्टियों को आखिर आयोजित कौन करता है, आखिर कौन है जो ऑर्गेनाइज करता है इन पार्टियों को? आप रेगुलर तौर पर ड्रग्स मंगवाती थी क्या? क्योंकि अगर एक चैट सामने आ रहा है, आप ड्रग चैट की एडमिन है उस ग्रुप की, तो आखिर क्या आप रेगुलर तौर पर ये काम करती हैं? कौन कंपनी और करिश्मा को आप कैसे जानती हैं? कौन टैलेंट कंपनी जिससे सामने आने के बाद कनेक्शन सब फंसते जा रहे हैं, उससे आखिर आपका क्या कनेक्शन है? करिश्मा से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? करिश्मा के सामने भी बिठाकर पूछताछ होगी, तब भी ये सवाल जरूर आएगा। सवाल ये भी कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप की आप एडमिन थी, उससे ड्रग्स चैट के लिए बनाया गया था क्या? क्योंकि उसमें लगातार इस तरह की बातें हो रही थी। आप देखिए, माल है क्या, ये पूछा जा रहा था। तो क्या उसमें ऐसी बातें होती थी? चैट में जिस कोको पार्टी की बात है, वो वहां क्या क्या हुआ था, ये पूरी डिटेल एनसीबी पूछेगी। उस पार्टी के बारे में भी दीपिका पादुकोण को हर एक डिटेल बतानी पड़ेगी। आप किसी ड्रग पेडलर के संपर्क में थी या नहीं, और क्या आज भी आप किसी ड्रग पेडलर के संपर्क में हैं, ये सवाल भी होगा दीपिका पादुकोण से। और इसके साथ ही आप देखिए, ड्रग्स जाल में फंस गई हैं अब दीपिका पादुकोण, और उनके बारे में पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं। शादी नवंबर 2018 में रणवीर सिंह से उन्होंने की। 34 साल की हैं दीपिका पादुकोण। फिल्मी फीस कितनी है? 15 से 20 करोड़ रुपए एक फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण लेती हैं। ए लिस्टर अभिनेत्री हैं, नंबर 1 अभिनेत्रियों में शुमार हैं। इंस्टाग्राम पर 5 करोड़ फॉलोअर्स हैं दीपिका पादुकोण के, और ये लंबी फैन फॉलोइंग जो है, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि कितने लोग इनसे प्रभावित हैं। और इसीलिए ये सामने आना बहुत जरूरी है कि आखिर जो स्क्रीन पर ये दिखती हैं, जो सिल्वर स्क्रीन पर दिखती हैं, वैसी ही हैं या फिर पीछे कुछ और है। ट्विटर में आप देखिए, 2.5 करोड़ फॉलोअर्स ट्विटर पे हैं। अवार्ड 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीत चुकी हैं अब तक। एक लंबा करियर रहा है, कई हिट फिल्में दी हैं। पहली हिंदी फिल्म ओम शांति ओम रही, और 20 से ज्यादा हिंदी फिल्में अभी तक कर चुकी हैं। और आइए फिर से एक बार हम मुंबई का रुख कर लेते हैं, और आप दिखाइए जरा रिपोर्टर्स को। रिपोर्टर्स के पास जाना बहुत जरूरी है। अभिषेक देखिए, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और हम सीधे अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आप मौजूद हैं एनसीबी गेस्ट हाउस के बाहर। अभी वहां पर क्या हलचल है? क्योंकि कुछ देर पहले हमने देखा कि आपके पीछे जो गेट नजर आ रहा है, जो इमारत नजर आ रही है, इसी में दीपिका पादुकोण अंदर गई हैं, और आप कह रहे हैं कि रणवीर सिंह यहां पर तो नहीं थे, लेकिन बगल में ही ताज होटल है, और अगर जैसा कि कहा जा रहा था कि दीपिका को पैनिक अटैक हो सकता है या फिर वो घबरा सकती हैं, तो ऐसे में रणवीर सिंह मौजूद रहेंगे, किसी भी वक्त यहां पर पहुंच सकते हैं। अभी क्या देख रहे हैं आप वहां? तो देखिए, एक और गाड़ी देखिए यहाँ पे आ चुकी है। अभी देखिए, एक और देखिए, अचानक देखिए यहाँ पे आप बता दो, गाड़ी एक और आई। देखिए जो जानकारी है, देखिए गाड़ी के अंदर जा रही है इस वक्त। यहाँ पे आपको लाइव से दिखा रहा हूँ। इस गाड़ी में जो हमें पास जानकारी है, देखिए इस गाड़ी से कौन उतरेगा मालूम पड़ जाएगा अभी आपको। देखिए गाड़ी अंदर गई, इनोवा गाड़ी गई है, और इस गाड़ी में से कोई उतर रहा है। और देखिए यहाँ से जो जानकारी हमारे पास देखिए देख रहा हूं मैं, कि लग रहा है कि यह अधिकारी है, वह उतर रहे हैं एनसीबी के, और वो अंदर जा रहे हैं। और ये हाँ एनसीबी के अधिकारी हैं, बिल्कुल ये एनसीबी के अधिकारी हैं जो अंदर जा रहे हैं इस वक्त। और यही वो जो जिस गेट से जा रहे हैं, जिस रूम में जा रहे हैं, इसी के ऊपर पूछताछ चल रही है दीपिका पादुकोण से। अब मैं कह सकता हूं कि इस वक्त पूछताछ शुरू हो गई है। हम इस खबर को ब्रेक कर सकते हैं सुब्रा, कि दीपिका पादुकोण से पूछताछ शुरू की जा चुकी है। खुद यहाँ पर केपीएस मल्होत्रा जो जॉइंट डायरेक्टर ऑपरेशन है, उसके अलावा तमाम अधिकारी एनसीबी के हैं, उनकी टीम इस वक्त दीपिका पादुकोण से पूछताछ शुरू की जा चुकी है। और पहला सवाल पूछा गया है, सवाल बता दूं, पहला सवाल कि जो कोको क्लब में आप गई थी, क्या था वहां पे, क्या मामला था, और ये सवाल उनसे पूछा जा रहा। इस बीच आपको बता दूं, सवालों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। सवाल जो इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव सवाल है, आपको बता दूं, वो सवाल देखिए लगातार आपको अगर बताते रहूं सवाल, देखिए अगर तस्वीर दिखाते रहूं आपको, देखिए इस वक्त पुलिस का भारी बंदोबस्त यहाँ पे लगा हुआ है। किस तरीके से पुलिस के जवान यहाँ पर हैं, वह तैनात किए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन अगर मैं
सवालों की बात करूं, देखिए सवाल जो पहला सवाल पूछा गया है, जो एक्सक्लूसिव सवाल हमारे पास अभी भी आए हैं, वो सवाल है कि पहला सवाल जो पूछा जा रहा है, क्या कोको रेस्टोरेंट में जो आप गई थी, क्या वहां पे आपने ड्रग खरीदा था? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल जो पूछा जाने वाला है वह क्या पार्टी में किन किन लोगों से ड्रग आपने मंगवाया था, यह सवाल है। तीसरा, क्या खुद ड्रग कंज्यूम किया था आपने, यह सवाल तीसरा सवाल होगा। यानी उसके बाद है जया शाह का कन्फेशन दीपिका के लिए हो चुका है, तो यही वजह है कि जया शाह की जो टीम जो मेंबर है उन लोगों के सामने बैठा के पूछताछ किया जा सकता है। यानी सवालों की लिस्ट एनसीबी के पास पूरी तैयार है और सबसे पहले जो एनसीबी को प्लान यही है कि जो कोको क्लब में जो सब कुछ हुआ है उसके ऊपर एक घेरने का प्लान किया दीपिका को। यानी उस तरीके से उनको पूछताछ में बताना ही पड़ेगा कि किस तरीके से उन्होंने आखिरकार करिश्मा प्रकाश से, जया शाह से कैसे संपर्क में आई, कैसे व्हाट्सएप चैट जो बिल्कुल ग्रुप ये भी बताना पड़ेगा अभिषेक, ये भी बताना पड़ेगा कि ड्रग जया शाह से आपका संपर्क कैसे था, ये भी बताना पड़ेगा कि आपने करिश्मा से ड्रग चैट की थी, ये भी बताना पड़ेगा कि आपने करिश्मा से हशीश क्यों मांगी थी, और साथ ही ये भी बताना पड़ेगा कि 2019 में जो करण जौहर की पार्टी हुई थी जिसमें आप मौजूद थी, उसका सच क्या है, उसको भी जानने की कोशिश करेगी आज एनसीबी। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, सही कर रहे हैं आप, वो जानने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें कोई दो मत है ही नहीं है। ये देखिए, भले आपको देखिए ये भी बता दूं, आपको पता ही है कि करण जौहर ने कल रात में एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें वो कहते हैं, क्षितिज की बात करते हैं, अगर चोपड़ा की बात करते हुए कहते हैं कि हमारा इनसे कोई लेना नहीं है, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। वह इससे सोचते हैं कि शायद वो बच जाएंगे, खैर वो आगे एनसीबी तय करेगी उनका रोल है या नहीं है। लेकिन यह बात साफ है कि जिस तरीके से करण जौहर वाले मामले पर आरोप लगा हुआ है, कंप्लेन की गई है, उस पूरे मामले पर भी एनसीबी जांच शुरू कर दी है। और दीपिका पादुकोण जो कि उस पार्टी में खुद मौजूद थी, वह एक अहम किरदार है उस पूरे पार्टी की, तो वह जब अब यहाँ पर आई है तो बिल्कुल उनसे पूछताछ की जाने वाली है। और देखिए, बार बार ये भी बता दूं आपको, करण जौहर ने हालांकि इस पूरे पार्टी से इंकार किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है 2019 में कोई भी पार्टी, ड्रग वाली पार्टी मेरे यहाँ नहीं हुई थी। लौटते वापस इस वक्त सीधे अपने पैनल का रुख कर लेते हैं। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, आप बहुत देर से सुन रहे हैं, जो पूरी रिपोर्टिंग हो रही है आप देख रहे हैं, और जो तमाम अपडेट्स मुंबई से आ रही है, पल पल की खबर आप तक पहुंच रही है। और सबसे अहम सवाल है कि जो ड्रग्स पार्टीज मुंबई में हो रही हैं, होती चली आ रही है, उसको लेकर के भी दीपिका से, सारा से, श्रद्धा से सवाल पूछा जाएगा। कोको क्लब का बार बार जिक्र हो रहा है, वहां पर आखिर पार्टीज होती थी, उसमें कौन कौन लोग जाते थे, आखिर अभी तक जो बचाने की कोशिश की जा रही थी इन ड्रग पार्टीज में, कहा जाता है कि पॉलिटिशियंस भी जाते हैं, पॉलिटिशियंस के बच्चे भी जाते हैं, और इसीलिए बचने की कोशिश की जा रही थी, ताकि देखिए बात बढ़ते 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 दीपिका तक जब पहुंच सकती है तो कहां कहां तक नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि देश के कानून की आप बात कर रहे थे, और देश के कानून के सामने हर कोई एक समान है। और इसीलिए क्या डर लग रहा है आज तमाम पॉलिटिशियंस को, खासतौर से वो जो सीबीआई जांच ही नहीं चाहते थे। ब्रिजमोहन जी, पार्टी में किन किन लोगों से ड्रग आपने मंगवाया था? ब्रिजमोहन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए हम आएंगे, ब्रिजमोहन जी के पास आएंगे, लेकिन हम सीधा रुख कर लेते हैं वेद भूषण जी का। वेद भूषण जी, आप पूर्व एसीपी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में जा रही थी, मुंबई पुलिस की जद में ये तमाम चीजें क्यों नहीं आ रही थी अभी तक? किसके प्रेशर में काम करती रही मुंबई पुलिस? आज जब ड्रग पार्टीज उजागर हो रही हैं, उनमें शामिल होने वाले लोगों का नाम सामने आ रहा है, ड्रग पैडलर्स का नाम सामने आ रहा है, आखिर क्या ये सब मुंबई पुलिस की निगाहों से छुप गया था, या फिर किसी प्रेशर में काम कर रही थी मुंबई पुलिस और इसीलिए इस पूरी जांच को कोई और दिशा देने की कोशिश हो रही थी? वेद भूषण जी। ना केवल मुंबई पुलिस, पूरे हिंदुस्तान फेल हो गया। सीबीआई, एनसीबी की फेलियर है। जिस डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये भी फेलियर है। पूरा हिंदुस्तान फेल हो गया। तभी फेल है, नाक के बल चल के आ रहे हैं। आज ज्यादा पी जाती थी, आज बड़े बड़े स्टार्स नाक के बल चल के आ रहे हैं। वेदभूषण जी, राजेश खन्ना से लेके श्रीदेवी, आज बड़े बड़े स्टार्स नाक के बल चल के आ रहे हैं, एक एक समन पर आ रहे हैं। डूब गए, मर गए। आप कह रहे हैं कि फेल हो गया एनसीबी, फेल हो गई सीबीआई। सीबीआई की जांच शुरू हुई, उसी जांच में ड्रग कनेक्शन पता चला, और फिर उसके बाद एनसीबी एक और एजेंसी इसमें इंट्रोड्यूस हुई, ईडी इंट्रोड्यूस हुई, और अब जांच कर रहे हैं, और अब खुलासे हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ।
ये 18 साल से एनसीबी है, आज नहीं बनी एनसीबी। इसका इतिहास पढ़िए। ये कोई नई चीज नहीं है और रिकवरी जीरो है। मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, जो कानून से चलेगा, कानून में लिखा हुआ है रिकवरी से डिसाइड होगा ऑफेंस। ये कल क्षितिज के घर से ड्रग बरामद की है। कल एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शंस के डायरेक्टर करण जौहर के डायरेक्टर के घर से ड्रग्स बरामद किए हैं। अगर आपकी जानकारी में ना हो तो मैं बता रहा हूं, और इसलिए उठा के ले गए हैं और अभी तक एनसीबी दफ्तर में। अभी 1300 कुंटल गांज, आप सुनिए रोहित जी, 1300 कुंटल बरामद हुई है बेंगलोर में अभी एक हीरोइन के यहां से। ये 57 ग्राम की रिकवरी है। 57 ग्राम। शर्म भी आती है, आपको तो खुश होना चाहिए कि यहाँ से भी पकड़ा जा रहा है, वहां से भी पकड़ा जा रहा है। लेकिन भाई वहां से पकड़ा जाए, बेंगलुरु से पकड़ा जाए तो ठीक है, मुंबई में जो बड़े बड़े बैठे हुए नामचीन हस्तियां हैं उन पर ना हाथ डाली जाए, उन पर ना हाथ डाली जाए। सर एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है। बृजमोहन श्रीवास्तव जी का मैं रुख कर लेती हूँ। पॉलिटिकल एंगल समझना बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल एंगल समझना बहुत जरूरी है। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, जो सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था वो यही कि क्या ड्रग पार्टीज का चूंकि जिक्र हो रहा है और ड्रग पार्टीज में कौन कौन से सितारे किस तरह धड़ल्ले से शुमार होते थे, ये भी अब सामने आता जा रहा है और ये बातें आज माननी पड़ेंगी। इस बातों का जवाब आज देना पड़ेगा बॉलीवुड के लिस्टर्स को। और इसीलिए चूंकि इन पार्टीज में पॉलिटिशियंस का, उनके बेटे बेटियों का आना जाना होता है, जैसे आरोप हमेशा से लगते आए हैं, और बचने बचाने का सिलसिला इसीलिए शुरुआत से ही हम इस केस में देख रहे हैं। क्या यही बात है सर? मैं जैसे ही जड़ की तरफ आपको इशारा करूंगा, आप आवाज को म्यूट कर देंगी। आप सुनना ही नहीं चाहती है, सही बात है, सही बात पहुंचाना नहीं चाहती है। मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि जब तक जड़ों तक नहीं पहुंचेंगे हम, तब तक इस बुराई को हम देश में रोक नहीं पाएंगे। अब जड़ें कहां से शुरू हो रही हैं? जब मैं कहता हूं 2017 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। गोवा में पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने कुछ नहीं किया। जब मैं आपसे संदीप सिंह का नाम लेता हूं तो आप म्यूट कर देती है। जब मैं आपसे कहता हूं कि गौरव आर्या कहां है तो आप म्यूट कर देती है। देखिए सर, नाम तो मैं भी नहीं ले रही हूं ना, नाम तो अभी दर्शकों के भी जहन में कौन कौन से आ रहे होंगे, ये तो आप भी इससे अनजान नहीं है। आप भी इतने मासूम नहीं है कि कौन कौन से नाम महाराष्ट्र के पॉलिटिकल गलियारों से, जब आज हम बात कर रहे हैं ड्रग पार्टीज की, तो नाम सामने आ रहे होंगे। मैं भी नाम नहीं ले रही हूं ना, मैं उनकी प्राइवेसी का सम्मान कर रही हूं, आप भी सम्मान कीजिए। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि राजनीति ही जड़ है, तो उस जड़ तक जाना कितना जरूरी है। और अगर बॉलीवुड के रास्ते, बॉलीवुड की हस्तियों के रास्ते, क्रिकेटर्स के रास्ते ये सब कुछ पॉलिटिकल गलियारे तक पहुंच रहा है, क्या तकलीफ हो रही है कुछ लोगों को? क्या कुछ पार्टीज को, कुछ राजनीतिक घरानों को, कुछ परिवारों को तकलीफ हो रही है? बृजमोहन श्रीवास्तव जी, उनको भी सामने आना चाहिए। कहां है संदीप सिंह? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहां है गौरव आर्या? क्यों नहीं उसका नाम सामने आ रहा? क्यों नहीं आपका कैमरा उनका पीछा कर रहा? बताइए आप मुझे, बताइए आप देश को। अच्छा, एक मिनट, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे पास भी आपके लिए एक सवाल है, तब आप बताइएगा, उसका जवाब मुझे दीजिएगा। लेकिन